ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदा सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्ति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरात्मसे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। शिवा माता जी प्लीज थोड़ा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, मेरा आप सभी को दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आज यहाँ पर उपस्थित होने के लिए। और कृष्ण कथा देश के भक्तों को मेरा बहुत बहुत भूरी भूरी धन्यवाद। आपने मुझे यह अवसर दिया श्रीमद् भागवतम पर थोड़ी चर्चा करने के लिए। तो हम लोग ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंध के पहले अध्याय के 31वें श्लोक तक हमने चर्चा की थी पिछले हफ्ते, और आज हम चर्चा करना शुरुआत करेंगे 32वें श्लोक से। तो प्रिय भक्तों, हमने देखा कि कैसे अजामिल एक अच्छे ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था और उसका बचपन काफी भक्तिमय था, परंतु दुर्दैववश कुछ कुसंग के वजह से उसका पतन हो गया और वो वैश्यागामी हो गया। उसने वैश्या के साथ अपना सारा जीवन व्यतीत किया। 10 पुत्र हुए और सबसे छोटे पुत्र का नाम था नारायण। अजामिल की आयु 88 वर्ष की थी
जब उसके सामने मृत्यु आकर खड़ी हो गई और अत्यंत विवल होकर उसने अपने पुत्र को एक आखिरी बार आवाज दी, नारायण यहाँ आओ। और वहां पर यमदूत थे, उसके सूक्ष्म शरीर के साथ ही उसके हृदय से उसके अंतरात्मा को बाहर खींच रहे थे यमपाश द्वारा। लेकिन जैसे ही उसने नारायण भगवान के इस पवित्र नाम का उच्चारण किया, वहां पर तुरंत 4 विष्णुदूत आ गए और उन विष्णुदूतों ने उन 3 यमदूतों को निषेध किया, अजामिल के अंतरात्मा को बाहर ले निकालने के लिए निषेध कर दिया। बोले हटो, बाजू में खड़े हो जाओ, अजामिल को हाथ मत लगाओ। जैसे ही विष्णुदूतों ने यमदूतों को ऐसी आज्ञा की, फिर यमदूतों ने विष्णुदूतों से क्या कहा, आइए देखते हैं श्लोक क्रमांक 32 में। उचुर्निर्षेधितास्तांस्ते वैवस्वत्पुरःसराः केयूयं प्रतिषेधारो धर्मराज्यस्य शासनम्। उचुः, यमदूतों ने विष्णु दूतों को उत्तर दिया, निषेधिता, मना किए जाने पर, तान विष्णु दूतों को, ते वे, वैवस्वत, हमने देखा है भगवत गीता में इमं विवस्वते योगो, चौथे अध्याय में भगवत गीता के, कि जो सूर्य देव है उनका नाम इस मनवंतर में विवस्वान है, महाराज विवस्वान, वे सूर्य देव है। सूर्य देव ये एक पदवी है और हर मनवंतर में अलग अलग भगवान के भक्त सूर्य देव बनते हैं। इंद्र भी एक पदवी है, ब्रह्मा भी एक पदवी है, ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। जैसे पंत प्रधान, प्रधानमंत्री, ये सारे पदवियां हैं और अलग अलग व्यक्ति पंत प्रधान बनते हैं, प्रधानमंत्री आदि बनते हैं। उसी प्रकार अलग अलग भगवान के भक्त इंद्र बनते हैं, सूर्य बनते हैं इत्यादि। अभी जो इंद्र है उनका नाम है पुरंदर। अभी जो ब्रह्मा जी है इस ब्रह्मांड में, उनका नाम है चतुर्मुख ब्रह्मा। और जो सूर्य देव है इस मनवंतर में, उनका नाम है विवस्वान। मनु भी एक पोस्ट है, एक पदवी है। अलग अलग मनवंतरों में अलग अलग मनु होते हैं, जैसे स्वयंभुव मनु, चक्षुषा मनु इत्यादि। तो यहाँ पर सूर्य देव को कहा है वैवस्वत, क्योंकि विवस्वान सूर्य देव है, तो वैवस्वत मतलब जो सूर्य देव से पैदा हुए, सूर्य देव के पुत्र, मतलब यमराज जी। यमराज जी और यमुना देवी ये सूर्य देव से पैदा हुए हैं। तो यमुना देवी और यमराज जी ये भाई बहन हैं और उनके पिताजी दोनों के है सूर्य देव, जो इस मनवंतर में है महाराज विवस्वान। तो वैवस्वत मतलब विवस्वान महाराज के पुत्र यमराज जी। वैवस्वत यमराज के, पुरः सराह, सहायक करने वाले या दूत, मतलब यमदूत। वैवस्वत पुरः सराह का अर्थ है यमदूत। के, कौन, के यूयम, कौन तुम सब हो, प्रतिषेध धारः, कौन विरोध कर रहे हो, धर्म राजस्य, धर्म के राजा यानी यमराज का, शासनम, राज्य अधिकार क्षेत्र। तो जैसे ही वहां पर विष्णुदूत आए और उन्होंने यमदूतों से कहा कि हाथ मत लगाओ, बिल्कुल हाथ मत लगाओ अजामिल को, तब यमदूतों ने विष्णुदूतों से कहा,
जब सूर्य के पुत्र यमराज के दूतों को इस प्रकार मना किया गया तो उन्होंने कहा, हे महाशय, आप कौन हैं? के यूयम, के यूयम, आप कौन हैं जिन्होंने यमराज के अधिकार क्षेत्र को ललकारने की धृष्टता की है? आप कौन हो? हमें यहां पर यमराज जी ने भेजा है। आप हो कौन? किसने भेजा है आपको? आप किसके दूत हो? किसके कर्मचारी हो? जहां तक कि हमारा सवाल है, हम यमदूत हैं, हम यमराज के लिए काम करते हैं, यमराज के सेवक हैं, यमराज के आज्ञाकारी है, और यमराज जी ने हमें आज्ञा दी है कि जाओ और इस पापी अजामिल को पकड़ के ले आओ। आप किसके हो? किसके आदमी हो? तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, अजामिल अपने पाप कर्मों के अनुसार यमराज के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत था, क्योंकि यमराज को समस्त जीवों के पापों पर विचार करने के लिए सर्वोच्च न्यायमूर्ति के रूप में नियुक्त किया गया। हम लोग चर्चा कर रहे थे पिछले बार कि यमराज जी जो है वो महाजन है और वो इस ब्रह्मांड के सुप्रीम जज जैसे है, सुप्रीम जज है वो, क्योंकि जो यमराज जी का जो विभाग है, जो डिपार्टमेंट है, वो लोगों के पुण्य और पाप कर्मों का हिसाब किताब रखता है और सभी जीवों को उनके पापों का दंड प्रदान करने का कार्य यमराज जी का है। जैसे कोई सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, वो सुनते हैं वकील क्या कह रहे हैं दोनों पक्ष के, और फिर अपना निर्णय देते हैं कि इसे मुक्त किया जाए या इसे कारागृह में बंद कर दिया जाए या इसे फांसी की सजा दी जाए। तो वैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, जज, बहुत बड़ी पदवी है उनकी, उसी प्रकार इस ब्रह्मांड के कोई हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट के जज नहीं, छोटे मोटे जज नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जज है यमराज जी। और वहां पर कोई ऐसे 5 या 7 जजों का बेंच नहीं है, एक ही है यमराज। वो जैसा कहेंगे बस वो फाइनल निर्णय। तो जब अजामिल को स्पर्श करने से यमराज के दूतों को रोका गया तो उन्हें आश्चर्य हुआ। अरे बाप रे बाप, आज तक हम लाखों करोड़ों लोगों को पकड़कर यमराज जी के पास ले गए हैं उनके पापों का दंड प्रदान करने के लिए, और आज तक किसी ने हमें रोकने का साहस नहीं किया। तो कौन हो तुम लोग, हमें रोक रहे हो? बहुत आश्चर्य हुआ यमदूतों को, क्योंकि आज तक उन्हें तीनों लोकों में अपना कार्य करने में कभी किसी ने बाधा नहीं पहुंचाई थी। तो सुप्रीम कोर्ट जज है ना, जैसे इस ब्रह्मांड के सुप्रीम, किसी देश के नहीं, जैसे भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के जज है, अगर वो अमेरिका आएंगे या दोहा आएंगे तो वो थोड़ी ना वहां पर कोर्ट में जाकर किसी को दंड दे सकते हैं। बिल्कुल नहीं, उन्हें कोई ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है, कोई क्षमता नहीं है दूसरे देशों में जाकर उन्हें जज बनने की। वो केवल भारतवर्ष में जज है। कतार के जज केवल उस देश में जज है, और अमेरिका के जज केवल अमेरिका में उनकी चलती है। लेकिन ये समस्त ब्रह्मांड में यमराज सबसे श्रेष्ठ न्यायाधीश है, तो उनके दूतों को आज तक किसी ने नहीं रोका था। जैसे कभी कोर्ट ऑर्डर करता है जाकर उसे गिरफ्तार कर लो, उसे कैदी बना लो, तो किसी की हिम्मत नहीं है वो पुलिस को रोकने की। वो पुलिस वो कोई मनमानी आचरण नहीं कर रहा है, उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जज ने ऑर्डर दिया है, वारंट है अरेस्ट करने का, उनके पास पर्ची है, तो कोई उन्हें रोकेगा नहीं। तो वैसे यमराज जी ने स्वयं आदेश किया था उन 3 यमदूतों को, जाओ वो पापी अजामिल का मृत्यु समय आ गया है, उसे लेके आओ, पकड़कर उसे दंड देंगे, बहुत पापी आदमी। बहुत आश्चर्य हुआ, बाप रे बाप, ये कौन है हमें रोक रहे हैं? आज तक कभी ऐसा किसी ने रोका नहीं हमें। कस्य, फिर अगला श्लोक 33वां श्लोक, कस्य वा कुत आयाताः कस्मादस्य निषेधथ किम देवा उपदेवाया यूयम किम सिद्ध सत्तमाः। कस्य, किसके सेवक हो तुम, वा अथवा कुतः, कहां से, आयातः तुम आए हो, कस्मात किस कारण से,
अस्य इस अजामिल का या ले जाना निषेधतः हमें मना कर रहे हैं। किम क्या देवाः देवता हो तुम, उपदेवाः तथा क्या उपदेवता हो, याः जो यूयम तुम सभी, किम क्या सिद्ध सत्तमाः सिद्धों या शुद्ध भक्तों में सर्वश्रेष्ठ। हिंदी अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। हे महाशयों, आप किसके सेवक हो, कहां से आए हो और अजामिल का शरीर छूने से हमें क्यों मना कर रहे हो? क्या आप स्वर्गलोक के देवता हो, क्या आप उपदेवता हो, या क्या आप सर्वश्रेष्ठ भक्तों में से कोई हो? ऐसा प्रश्न कर रहे हैं यमदूत विष्णु दूतों से। 3 यमदूत है और उनसे भी बहुत ज्यादा सुंदर, तेजस्वी और प्रतापवान 4 विष्णुदूत है। हरे कृष्ण। प्रश्न कर रहे कौन हो आप, कहां से आए हो, हमें क्यों अजामिल को गिरफ्तार करने से रोक रहे हो? क्या क्या आप स्वर्गलोक के देवता हो, इंद्र आदि के परिकर, या क्या आप उपदेवता हो? उपदेवता का अर्थ है कि गंधर्व, किन्नर। क्या आप उनमें से कोई हो? क्या आप विद्याधर हो, उपदेवता लोगों में से हो, या क्या आप सर्वश्रेष्ठ भक्तों में से कोई हो? क्योंकि यमदूत ने सुना था कि भगवान के कुछ बहुत श्रेष्ठ उच्च कोटि के भक्त भी होते हैं जिन्हें कभी कोई रोक नहीं सकता। और सर्वश्रेष्ठ भक्त मतलब सिद्ध सत्तमा, तो उनके जो मालिक है, यमदूतों के जो मालिक है यमराज जी, वो है सिद्ध सत्तमा। 12 सिद्ध सत्तमा में से एक वो है यमराज जी। लेकिन और भी 11 है। वो पूछ रहे क्या आप उनमें से कोई हो, क्या आप ब्रह्मा जी के लोग हो, क्या आप शंकर भगवान के दूत हो, कौन हो आप? समझ नहीं आ रहा था कौन है ये। तात्पर्य, इस श्लोक में प्रयुक्त सबसे महत्वपूर्ण शब्द है सिद्ध सत्तमा, जिसका अर्थ है सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ। श्रीमद् भगवत गीता जी में 7वें अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान जी ने कहा है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये। लाखों पुरुषों में से कोई एक सिद्ध, अथवा दूसरे शब्दों में स्वरूप सिद्ध, कश्चिद यतति सिद्धया का अर्थ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि स्वरूप सिद्ध बनने का प्रयास करता है। अब सुनिए, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जानता है कि वह यह शरीर नहीं है, आध्यात्मिक आत्मा है। अहम ब्रह्मास्मि, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं। तो स्वरूप सिद्धि का अर्थ यह है कि हम अच्छी तरह से जान लेते हैं कि हम ये भौतिक शरीर नहीं है, हम सूक्ष्म शरीर भी नहीं है। हम कौन है? हम भगवान के नित्यदास है। जीवेरा स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। और हमारी क्या सेवा है आध्यात्मिक जगत में, इसे समझ लेना, इसे कहते हैं स्वरूप सिद्धि। स्वरूप सिद्धि। अजामिल, हाँ, आजकल प्राय सारे लोग इस तथ्य से अनभिज्ञ है, जानते नहीं ये लोग क्या स्वरूप सिद्धि क्या होती है। अगर आप किसी नौकरी के इंटरव्यू के लिए जाएंगे और पूछेंगे अपने जो इंटरव्यू ले रहे हैं या जो बहुत उधर खुद को बहुत विद्वान समझते हैं, इतना विद्वान कि दूसरे लोग अन्य लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, उन्हें अगर पूछेंगे कि आप कौन हो, तो कहेंगे हम सीईओ हैं, या हम ब्रांच मैनेजर है, या हम अलाना है, फलाना है, डायरेक्टर है, वाइस प्रेसिडेंट है कंपनी के। लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो असल में क्या है, कौन है। ये शरीर तो नाशीवंत है। पहले जब छोटे थे तब क्या थे आप? हम बच्चे थे। फिर क्या थे? हम स्कूल में स्टूडेंट थे। फिर क्या थे? हम कॉलेज में स्टूडेंट थे। फिर क्या थे? हम कोई कंपनी में अप्रेंटिस थे, इंटर्न थे। और अभी क्या हो? अभी हम बहुत बड़े बॉस बन गए। तो ये तो उपाधि बदल रही है।
तो ये कोई हमारी असली पहचान नहीं है। ये सब उपाधि जो है, ये हमारी असली पहचान नहीं है, क्योंकि इसमें हमेशा परिवर्तन होता है। फिर हम कुछ सालों में रिटायर हो जाएंगे फिर क्या है, हम रिटायर्ड है, सीनियर सिटीजन है, वरिष्ठ नागरिक है इस देश के। ये सब उपाधि ये कोई वास्तविक उपाधि नहीं है। हम कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु श्रील सनातन गोस्वामी जी को सिखाते हैं श्री चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में, सनातन शिक्षा के अध्याय में, जीवेरा स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। हम कौन है? जीवेरा स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। हमारा असली स्वरूप, हमारी असली पहचान है कि हम कृष्णेर नित्यदास, हम भगवान श्री कृष्ण के शाश्वत नित्य दास है, भगवान के भक्त है। कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। भगवान कृष्ण के 3 तरह के शक्तियां हैं। एक है बहिरंग शक्ति, जिसके द्वारा इस भौतिक जगत का निर्माण होता है। एक है अंतरंग शक्ति, जिसके द्वारा भगवान का जो वैकुंठ, जो आध्यात्मिक जगत है, उसका विस्तार होता है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल रेल्म जिसे कहते हैं, गोलोक वृंदावन जो वैकुंठ है वो अंतरंग शक्ति द्वारा उसका विस्तार हुआ है। तीसरी शक्ति है तटस्था शक्ति, और तटस्था शक्ति मतलब हम सब लोग, जीवात्मा। तट मतलब किनारा, नदी का किनारा या समुद्र का किनारा, और स्थ मतलब वहां पर स्थायिक है, सिचुएटेड है। तो हम क्या है? हम तटस्था शक्ति है। हम तट पर है। किसके तट पर है? आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत, दिव्य जगत और जड़ जगत के तट पर है हम। इसका क्या अर्थ है? जब हम भक्तों के संग में होते हैं, जब हम हरिनाम संकीर्तन में होते हैं, जब हम श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते होते हैं, तो हम ऐसा मान लो कि हम इस भौतिक जगत में नहीं है, हम भगवान कृष्ण के साथ है, क्योंकि भगवान कृष्ण, उनके नाम, उनके गुण, उनके लीला से अभिन्न है। तो हम तटस्थ रहते, कभी भगवान के पास और कभी माया में, महामाया में, इस भौतिक जगत की माया में। और जब हम प्रपंच की बात करते हैं, जब हम भगवान का हमें विस्मरण हो जाता है, या जब हम ग्राम्य कथा कहते हैं, तब हम इस भौतिक जगत में हैं। तो ये है हमारी अवस्था, तटस्था शक्ति, कभी इधर कभी उधर। और कृष्णा भावनामृत संघ का उद्देश्य ये है कि हमें, हमारे हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम उजागर हो जाए, प्रेम हो जाए भगवान से, और हम भगवान की सेवा में नित्य लगे रहें। और फिर तटस्था शक्ति जब अंतरंग शक्ति का आश्रय लेती है, तब हमें भगवत प्राप्ति हो जाती है। हरे कृष्ण। तब हमें भगवत प्राप्ति हो जाती है। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति। सो अर्जुन, फिर हम एक बार भगवान के धाम चले गए, तो फिर यहाँ पर फिर से हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि के इस जगत में फिर से जन्म लेने की जरूरत नहीं है। आ ब्रह्मा भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुना माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। फिर से नहीं लेना पड़ेगा हमें जन्म इस भौतिक जगत में, यदि हमें भगवत प्राप्ति हो जाती है तो। न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। मेरा परम धाम कैसा है? गोलोक वृंदावन वैकुंठ धाम कैसा है? यद गत्वा न निवर्तन्ते। एक बार उसे प्राप्त कर लो, फिर से कभी पतन नहीं होगा। कभी कभी भक्त लोग प्रश्न करते हैं कि यदि हमें भगवत प्राप्ति हो गई, यदि हम वैकुंठ चले गए, गोलोक वृंदावन चले गए, तो क्या ये संभव है कि भविष्य काल में हमारा फिर से पतन हो जाएगा? नहीं, असंभव है, ऐसा कभी नहीं होता। एक बार भगवत प्राप्ति हो गई, तटस्था शक्ति ने एक बार भगवान की अंतरंग शक्ति का आश्रय ले लिया। महात्मनस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति आश्रित भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। एक बार हमने भगवान की दिव्य प्रकृति का आश्रय लिया, दिव्य प्रकृति मतलब श्रीमती राधा रानी। एक बार हमें राधा दास्यम की प्राप्ति हो गई, श्रीमती राधिका रानी की हमें सेवा प्राप्त हो गई, तो कभी भी
हमारा फिर से पतन नहीं होगा, क्योंकि श्री श्री राधा कृष्ण इतने इतने अद्वितीय है, इतने आकर्षक है, इतना हमें उनसे प्रेम हो जाता है कि उनकी सेवा छोड़कर हम क्यों उनको बहिर्मुख होंगे फिर से, असंभव है। राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर जीवने मरणे गति आर नाही मोर। वृंदावनेश्वरी राधा कृष्णो वृंदावनेश्वर जीवने निधने नित्यम राधा कृष्ण गतिर्मम। जीवने मतलब इस जीवन में, निधने और मृत्यु के पश्चात जहां कहीं भी हम हो, जीवने निधने नित्यम राधा कृष्ण गतिर मम। राधा कृष्ण ही मेरे प्राण है, मेरी गति है। राधा कृष्ण प्राण मोर, ये संस्कृत में है, जीव गोस्वामी जी ने लिखा है युगल अष्टकम। इसको एकदम सरल बंगाली में हमारे नरोत्तम दास ठाकुर ने कह दिया, राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर जीवने मरणे गति आर नाही मोर। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेर अनुदास सेवा अभिलाष को रे नरोत्तम दास। बहुत सुंदर है। तो ये है कृष्ण भावनामृत संघ का, कृष्ण भावनामृत आंदोलन का, कि हमें सीख मिलती है। आजकल प्राय सारे लोग इस तथ्य से अनभिज्ञ है, किंतु जो इसे समझता है वह सिद्धि प्राप्त कर चुका होता है, अतः सिद्ध कहलाता है। सिद्ध किसे कहते हैं? जिसे आत्म साक्षात्कार हो चुका हो, जिसे भगवत साक्षात्कार हो चुका हो, जिसने भगवान श्री कृष्ण को जाना है, जिसने स्वरूप सिद्धि पाई है, और जो आध्यात्मिक जगत में भगवान के धाम में जानता है कि मेरा नित्य स्वरूप क्या है, मेरी नित्य सेवा क्या है, उसे कहते हैं स्वरूप सिद्ध भक्त या सिद्ध सत्तम। जब मनुष्य समझता है कि वह परम चेतन आत्मा का विभिन्न अंश है, और तब वह परम चेतन आत्मा की भक्ति में अपने आप को लगाता है, मतलब परमात्मा की भक्ति में अपने आप को लगाता है और सिद्ध सत्तम बन जाता है, तब वह वैकुंठ लोक या कृष्ण लोक में रहने का पात्र बन जाता है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद जी से कहते हैं बैक टू गॉड, बैक टू गॉड, बैक होम, बैक टू गॉड। इस प्रकार सिद्ध सत्तम शब्द मुक्त शुद्ध भक्त को वर्णित करता है, क्योंकि यमदूत यमराज के सेवक है, जो कि स्वयं सिद्ध सत्तम में से एक है। अतः वे जान गए कि सिद्ध सत्तम देवताओं तथा उपदेवताओं से श्रेष्ठ है। सिद्ध सत्तम ये देवताओं और उपदेवताओं से भी श्रेष्ठ है, और इतना ही नहीं, इस भौतिक जगत में समस्त जीवों से भी वे श्रेष्ठ है। कौन? सिद्ध सत्तम, महाजन है, भगवान के महान शुद्ध भक्त हैं। अतएव यमदूतों ने विष्णुदूत से पूछा कि वे लोग उस स्थान पर कैसे उपस्थित है जहां एक पापी मनुष्य मरने वाला है। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि अजामिल अभी मरा नहीं था, क्योंकि यमदूत उसके हृदय से आत्मा निकालने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वे आत्मा को निकाल नहीं सके। अतएव अजामिल अभी मरा नहीं था। हरे कृष्ण। शरीर की मृत्यु तब होती है जब चेतन आत्मा उस शरीर को छोड़कर चला जाता है। श्लोक क्रमांक 34। अभी यमदूत वो विष्णु दूतों से कह रहे हैं, सर्वे पद्म पलाशाक्षाम पीतकौशेयवाससः किरीटिनः कुंडलिनो लसत् पुष्करमालिनः सर्वे च नूतन वयसः सर्वे चारु चतुर्भुजाः धनुर्निषंगा सिगदाशंखचक्राम्बुजश्रियः
दिशो वितिमिरालोकाः कुर्वन्तः स्वेन तेजसा किमर्थं धर्मपालस्य किं कंकरान्नो निषेधतः। सर्वे, आप सभी, यमदूत विष्णुदूत से कह रहे हैं, आप सभी पद्म पलाश अक्षाः, कमल के फूल की पंखुड़ियों जैसी आंखें वाले, पीत पीला रंग, कौशेय रेशमी, वाससः वस्त्र पहने हुए, किरीटिनः मुकुट पहने, कुंडलीनः कान में कुंडल पहने, लसत चमचमाते, पुष्कर मालिनः कमल की माला पहने, सर्वे आप सभी च भी नूतन वयसः अत्यंत तरुण, सर्वे आप सभी चारु अत्यंत सुंदर, चारु मतलब अत्यंत सुंदर, चतुर्भुजा चार भुजाओं वाले, धनु धनुष, निशंग तरकस, असी तलवार, गदा गदा, शंख शंख, चक्र चक्र, अंबुज कमल का फूल, श्रिय से सुशोभित, दिशः सारी दिशाएं, वितिमिर अंधकार रहित, तिमिर मतलब अंधकार रहित, वितिमिर मतलब बहुत ज्यादा अंधकार रहित, आलोक असामान्य प्रकाश, कुर्वन्तः प्रकट करते हुए, स्वेन अपने, तेजसा तेज से, तेज से वितिमिर अंधकार को हटा रहे हैं, किम अर्थम क्या प्रयोजन है, धर्मपालस्य धर्म के पालन करता यमराज के किंकरान सेवकों को नह हम निषेधथ मना कर रहे हो। हरे कृष्ण। हिंदी अनुवाद। यमदूतों ने कहा, आप सभी की आंखें कमल के फूल की पंखड़ियों के समान सुंदर है, पीला रेशमी वस्त्र पहने, कमल की मालाओं से सुशोभित तथा अपने सिरों पर अत्यंत आकर्षक मुकुट पहने एवं अपने कानों में कुंडल धारण किए, आप सभी नव यौवन से पूर्ण एवं तरोताजा प्रतीत हो रहे हो। आप सभी की चार लंबी भुजाएं धनुष तथा तरकस, तलवार, गदा, शंख, चक्र तथा कमल के फूलों से अलंकृत है। आपके तेज ने इस स्थान के अंधकार को अपने असामान्य प्रकाश से भगा दिया है, अंधकार को भगा दिया है आपने आपके तेज से। तो महोदय, आप हमें क्यों रोक रहे हैं? देखिए कितना सुंदर वर्णन है। हमने पिछले श्लोकों में देखा था, पिछले हफ्ते, यमदूतों का वर्णन, यमदूत कैसे दिखते हैं। हमने देखा था कि कैसे एकदम भयावह दिखते हैं, ऐसे उनके केश ऊपर है और बहुत ही भयंकर दिखते हैं यमदूत। और यहाँ पर देखिए हमारे विष्णुदूत कितने सुंदर है, कितना सुंदर वर्णन है उनका। कोई मनुष्य, तात्पर्य में कोई मनुष्य किसी बाहरी व्यक्ति से परिचित कराए जाने के पूर्व ही उसकी वेशभूषा, शारीरिक बनावट तथा स्वभाव से परिचित हो जाता है और इस प्रकार उसकी स्थिति को समझ सकता है। अतः जब यमदूतों ने पहले पहल विष्णु दूतों को देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, अपने शारीरिक लक्षणों से आप लोग अतीव भद्र पुरुष प्रतीत होते हैं, कितने सुंदर हो आप, कमल नयन है, बहुत सुंदर मुकुट है, बहुत सुंदर कुंडल है आपके कानों में, आपने बहुत अच्छा रेशमी पीले रंग की धोती पहनी है, आपके चतुर्भुजा है, बहुत सुंदर हो आप, और आप में ऐसी स्वर्गिक दैवी शक्ति है कि
आपने अपने तेज से इस भौतिक जगत के अंधकार को मिटा दिया है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं स्पिरिचुअल इफल्जेंस, दिव्य तेज। तो फिर आप हमें अपना कार्य करने से रोकने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? यमदूतों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये इतने सुंदर है, इतने सुशोभित है, इतने अ, तेजस्वी है ये चार पुरुष, तो फिर क्यों रोक रहे हैं हमें हमारा कार्य करने से? क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि हम तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हम हमारे यमराज जी जो शुद्ध सत्तम है, जो बहुत बड़े महात्मा है, महाजन है, उनके आदेश का पालन कर रहे हैं, उनका कार्य कर रहे हैं। हम यमदूत है, हमें क्यों रोक रहे हो आप? उन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी आगे तात्पर्य में एक बहुत ही सुंदर बात कहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जरा देखिए भगवान कितने दयालु हैं। भगवान कितने दयालु हैं। वो अपने भक्तों को सारूप्य मुक्ति प्रदान कर देते हैं। अलग अलग 5 प्रकार की मुक्ति है। सायुज्य मुक्ति मतलब भगवान की जो स्पिरिचुअल इफल्जेंस है, जो ब्रह्म ज्योति है, जो ब्रह्म तेज है, जो भगवान के दिव्य शरीर से प्रकाशित है, उस तेज में मिल जाना, उस तेज में एक हो जाना, उसे कहते हैं सायुज्य मुक्ति। और इसे इम्पर्सनल लिबरेशन कहा गया है श्रील प्रभुपाद जी की किताबों में, इंग्लिश में, क्योंकि उसमें हम खुद का अस्तित्व खो देते हैं और भगवान की जो दिव्य ब्रह्म ज्योति है उसमें लीन हो जाते हैं, उसमें एक हो जाते हैं। ब्रह्मवादी लोगों की ये गति है। ब्रह्मवादी लोग, मायावादी लोग ब्रह्म ज्योति को प्राप्त नहीं कर सकते। जो अद्वैतवादी जो अद्वैतवादी लोग हैं उनके 2 प्रकार हैं। एक है ब्रह्मवादी और एक है मायावादी। ब्रह्मवादी भगवान की जो ब्रह्म ज्योति है उससे बहुत आकर्षित है और उससे अपने जीवन का ध्येय बना के उसमें लीन हो जाते हैं। मायावादी कृष्ण अपराधी, श्री चैतन्य चरितामृत में स्पष्ट लिखा गया है, मायावादी कृष्ण अपराधी। मायावादी लोग कहते हैं कि भगवान का जो नाम है, भगवान का जो स्वरूप है, भगवान के जो गुण हैं, भगवान की जो लीलाएं हैं, वो सब अशाश्वत है, वो सब अनित्य है। इसीलिए मायावादी लोग भगवान के प्रति अपराध करते हैं और मायावादी लोगों को कभी ब्रह्म ज्योति की प्राप्ति नहीं होती। मायावादी कृष्ण अपराधी, उनका पतन हो जाता है, यमराज उन्हें दंड देते हैं। तो सायुज्य मुक्ति है जिसमें हम ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं। लेकिन कृष्ण भक्तों को ये सायुज्य मुक्ति से कुछ भी लेना देना नहीं है। कैवल्यम नरकायते, श्रील प्रभुपादानंद सरस्वती जी ने कहा है कि कैवल्यम मतलब मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, नरकायते, इम्पर्सनल लिबरेशन, सायुज्य मुक्ति, ये नरक के समान है, नहीं चाहिए हमें। कैवल्यम नरकायते, नहीं चाहिए। जो 4 तरह के दूसरे मुक्तियां हैं वो भक्तों को भगवान प्रदान करते हैं। उसमें से ये है कि सारूप्य मुक्ति। सारूप्य मुक्ति में भक्त को बिल्कुल भगवान श्री हरि के जैसा दिव्य शरीर, आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। भगवान नारायण चतुर्भुज हैं और उनके जो पार्षद हैं वे भी चतुर्भुज हैं। भगवान नारायण पीतांबर वस्त्र ग्रहण करते हैं तो उनके जो भक्त है, जो हरि पार्षद है, जो भगवान नारायण के पार्षद है वैकुंठ में, वो भी पीत वस्त्र पहनते हैं। और शंख चक्र पद्म गदा भक्तों के पास में भी होता है, जिन्हें सारूप्य, सारूप्य मतलब भगवान जैसा रूप, सारूप्य मुक्ति प्राप्त होती है। लेकिन कुछ कुछ
भेद है भगवान में और भगवान के पार्षदों में, उनके रूप में कुछ भेद है। क्या है? कौस्तुभ मणि केवल भगवान नारायण के पास होता है, वो विष्णु दूतों में नहीं, के पास नहीं होता। और भगवान के वक्ष स्थल पर जो सुवर्ण रोमावली है, श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं टफ्ट ऑफ गोल्डन हेयर ऑन हिज चेस्ट, जो भगवान नारायण के वक्ष स्थल पर सुवर्ण रोमावली है, वो केवल भगवान के पास ही है। उसे कहते हैं श्रीवत्स, क्योंकि श्री जी, लक्ष्मी जी वहां पर निवास करती है, इसीलिए भगवान का नाम है श्रीवास या श्री निवास, जहां पर श्री जी निवास करती है, वास करती है, रहती है, शाश्वत, हमेशा, निरंतर। तो ये जो है, ये केवल भगवान नारायण के स्वरूप में ही दिखाई देता है, विष्णु दूतों में नहीं। लेकिन बाकी बहुत ज्यादा साम्य है। सारूप्य मुक्ति मिल जाती है, सालोक्य मुक्ति मिल जाती है, जब भगवान के धाम में, वैकुंठ धाम में हमें भगवान के साथ वास करने का अवसर मिलता है, भगवान का पार्षद बनने का अवसर मिलता है हमेशा के लिए। उसे कहते हैं सालोक्य मुक्ति। सारष्ठी मुक्ति मतलब जैसे भगवान की जो भी भगवान के ऐश्वर्य है, वो सारे ऐश्वर्य हमें भी मिलते हैं। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के मुक्तियां हैं, सारूप्य, सारष्ठी, सालोक्य, सामीप्य और एकत्वम। एकत्वम मतलब सायुज्य। तो ऐसे 5 प्रकार की मुक्तियां हैं। 4 प्रकार के मुक्तियां भक्तों को प्राप्त होते हैं और ब्रह्मवादी जो साधक है उन्हें सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। तो ये जो विष्णुदूत आए, इन्हें सारूप्य मुक्ति प्राप्त थी। फिर हाँ, तो श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं तात्पर्य में कि देखिए भगवान कितने दयालु हैं, वो अपने भक्तों के साथ कितना सुंदर आदान प्रदान करते रहते हैं, और वो अपने भक्तों के साथ सब कुछ अपने भक्तों को, सब कुछ जो उनके पास है ऐश्वर्य, सारे अपने भक्तों को बांट देते हैं। द सुप्रीम गॉड भगवान शेयर्स एवरीथिंग विथ हिज डिवोटीज। वो अपने भक्तों के साथ सब कुछ बांटते हैं, यहां तक के कि अपना जो सुंदर रूप है, वो सुंदर रूप भी भगवान अपने भक्तों को प्रदान करते हैं। देखिए सारूप्य मुक्ति। अभी वैकुंठ में यदि किसे स्त्री शरीर प्राप्त होता है और वो लक्ष्मी जी की सेवा करते हैं स्त्री शरीर में वैकुंठ में, जैसे लक्ष्मी जी वैकुंठ में भगवान नारायण के लिए भोजन बनाते हैं, तो लक्ष्मी जी अकेले नहीं बनाते, उन्हें सहायता करने के लिए, उन्हें असिस्ट करने के लिए लक्ष्मी जी के भी वहां पर बहुत सेविकाएं हैं। तो यदि वैसी हमें मुक्ति मिल गई कि हम लक्ष्मी जी के की सेविकाएं बन गए, तो फिर हमें सारूप्य मुक्ति नहीं मिलेगी, चतुर्भुज रूप नहीं होगा, स्त्री शरीर होगा, लक्ष्मी जी जैसा 2 हाथों वाला। तो सारूप्य मुक्ति सबको नहीं मिलती, लेकिन ये जो विष्णुदूत थे, इन्हें सारूप्य मुक्ति मिली थी। भगवान कितने दयालु है, अपना रूप भी अपने भक्तों को प्रदान कर देते हैं, अपना धाम भक्तों को प्रदान कर देते हैं। सीमा होते आप 1 मिनट चैंटिंग कीजिए प्लीज। जी प्रभु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्षमा कीजिए। तो हाँ, तो फिर हम अगला श्लोक पढ़ेंगे अभी। श्री शुक उवाच इत्युक्ते यमदूतस्ते वासुदेवोक्तकारिणः तान् प्रत्युच्चु प्रहस्येदं मेघनिर्हादया गिरा।
श्री शुक उवाच, श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा। सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं, अभी यमदूतों ने विष्णुदूत से प्रश्न, पहले विष्णुदूत आए और विष्णुदूतों ने यमदूतों को आदेश दिया। फिर यमदूतों ने ये प्रश्न पूछे विष्णुदूतों से। अभी देखिए सुखदेव गोस्वामी क्या कहेंगे, एक श्लोक कहेंगे और फिर विष्णुदूत उत्तर देंगे यमदूतों को। श्री शुक उवाच, सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा परीक्षित महाराज से, इति इस प्रकार उक्ते कहे जाने पर यमदूतैहि यमदूतों के द्वारा ते वे वासुदेव उक्तकारिणः भगवान वासुदेव के आदेशों को पूरा करने हेतु सदैव सन्नद्ध रहने वाले भगवान श्री विष्णु के निजी संगी, जिन्हें सालोक्य मुक्ति प्राप्त हो चुकी है, तान उनको प्रत्युचुः उत्तर दिया, प्रहस्य हंसकर। विष्णुदूत हंस रहे हैं। इदम यह, और कैसा आवाज था उनका, मेघ निहृदया, गरजने वाले बादल के समान गूंजती गिरा वाणी से। गिरा मतलब वाणी से। अनुवाद, श्रील सुखदेव गोस्वामी जी ने आगे कहा, यमराज के दूतों द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर वासुदेव के सेवक मुस्कुराए और उन्होंने गर्जना करते हुए बादलों की ध्वनि जैसी गंभीर वाणी में निम्नलिखित शब्द कहे। यमदूत, तात्पर्य, यमदूतों को यह देखकर आश्चर्य हो रहा था कि विष्णुदूत शिष्ट होकर भी यमराज के शासन में बाधा पहुंचा रहे हैं। क्योंकि यमदूत तो ऐसा मानते थे कि हमारे यमराज जी ही भगवान है, हमारे यमराज जी ही सबसे श्रेष्ठ है, और आज तक कभी उनकी आज्ञा का किसी ने उल्लंघन नहीं किया। वो जैसा कहते हैं वैसा होता है। तो ये कौन है, बहुत सुंदर है, बहुत तेजस्वी है, बहुत इनका शिष्टाचार लगता है, और इतनी गंदी हरकत क्यों कर रहे हैं, क्यों बचाना चाहते हैं इस पापी अजामिल को? क्या ये नहीं जानते कितना पाप कर्म किया है अजामिल ने? क्या कोई इनका कोई निजी जन है क्या अजामिल? इनका रिश्तेदार लगता है क्या अजामिल? क्यों रोक रहे हैं हमें? ऐसा सब विचार कर रहे थे यमदूत। यमदूतों को यह देखकर आश्चर्य हो रहा था कि विष्णुदूत शिष्ट होकर भी यमराज के शासन में बाधा पहुंचा रहे हैं। इसी प्रकार विष्णुदूत भी आश्चर्यचकित थे कि अपने आप को धर्म के सर्वोच्च निर्णायक के सेवक होने का दावा करने वाले यमदूत धार्मिक कर्म के सिद्धांत से परिचित नहीं है। तो देखिए, यमदूतों को आश्चर्य हो रहा था कि इतने सुंदर, इतने तेजस्वी विष्णुदूत इस पापी अजामिल को क्यों बचाना चाहते हैं, और विष्णुदूतों को भी आश्चर्य हो रहा था कि इतने बड़े महाजन यमराज के दूत है, ये यमदूत है, ये तो सुप्रीम जज के आदेश का पालन करने वाले हैं, और ये धर्मराज के दूत है और ये धर्म नहीं जानते। अजामिल इतना पवित्र व्यक्ति है, इसे क्यों दंड देना चाहते हैं? ऐसा विष्णुदूत सोच रहे। अतः यह सोचकर विष्णुदूत हंसने लगे, क्योंकि यहां पर लिखा है प्रहस्येदम, कि हंस रहे थे। हंस रहे थे विष्णुदूत। क्यों हंस रहे थे? श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में हमें बता रहे हैं क्यों हंस रहे थे। अतः यह सोचकर विष्णुदूत हंसने लगे, ये लोग यह क्या बात कर रहे हैं? यदि ये लोग सचमुच यमराज के सेवक है तो इन्हें यह जानना चाहिए था कि अजामिल उनके द्वारा ले जाए जाने हेतु उपयुक्त पात्र नहीं है। अजामिल को दंड नहीं मिलना चाहिए, दंड का पात्र नहीं है अजामिल। वो बहुत पुण्यवान व्यक्ति है, उसके सारे पाप धुल चुके हैं, जानना चाहिए यमदूतों को। लेकिन यमदूत बिल्कुल ऐसे अज्ञ जैसे बर्ताव कर रहे हैं, अजामिल को पकड़ने आए हैं ऐसा। तो यमदूत भी आश्चर्यचकित थे
और विष्णुदूत भी विस्मित हो गए देखकर, कह रहे यमदूत इतनी बड़ी गलती कैसे कर रहे हैं, क्योंकि गलती होती नहीं है कभी यमदूतों द्वारा और यमराज द्वारा, कभी गलती होती नहीं। तो ये बहुत ऐसा अद्वितीय प्रसंग है, इसीलिए तो भागवतों में है। ऐसी गलती नहीं होती है, यमराज जैसे महात्मा है, महाजन है। तो ठीक है, आज हम कथा को यहीं पर विराम देंगे, और अगर भगवान ने चाहा तो अगले, भगवान कृष्ण का आशीर्वाद रहा, श्रील प्रभुपाद जी का आशीर्वाद रहा, तो अगले शनिवार को इसी वक्त सुबह 11 बजे हम शेष कथा पर चर्चा करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, हरिनाम की जय। तो अगर किसी को कोई प्रश्न होंगे तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। मैं एक मिनट थोड़े सेटिंग्स चेंज करता हूँ। आप आपका हाथ ऊपर कर सकते हैं या अनम्यूट करके सीधा प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभु। हाँ, सीमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने बोला कि जो अभी लक्ष्मी जी के पास जाते हैं वो उनको स्वरूप सिद्धि नहीं होती है, तो वो लोग फिर वापस आते हैं प्रभु जी? नहीं ये नहीं पहला नहीं, प्रश्न था। नहीं उन्हें सालोक्य मुक्ति मिल जाती है ना। मुक्ति के अलग अलग प्रकार है, सालोक्य, सारष्टि, सामीप्य, सारूप्य, एकत्व, ऐसे 5 प्रकार की मुक्तियां हैं। तो उन्हें सालोक्य मिल जाता है, मतलब भगवान के लोक में रहेंगे हमेशा, कभी पतन नहीं होगा। जी जी प्रभु जी, सेकंड क्वेश्चन था मुक्ति नहीं मिलती, इसका अर्थ तात्पर्य ये है कि भगवान विष्णु जैसा रूप नहीं मिलता उन्हें, चतुर्भुज रूप नहीं मिलता, लेकिन सालोक्य मुक्ति मिल जाती है। वो लक्ष्मी जी की हमेशा सेवा में रहते हैं, और फिर उन्हें भगवान नारायण का उच्चिष्ट भी प्राप्त होता है, लक्ष्मी जी का उच्चिष्ट प्राप्त होता है, बहुत आनंद आता है वैकुंठ का, कभी उनका पतन नहीं होता। ठीक है जी प्रभु जी। सेकंड क्वेश्चन था, यमराज जी का भी पोस्ट चेंज होता है क्या प्रभु जी? आपने बोला सूर्य देव का पोस्ट हाँ चेंज। हाँ, सब सब देवताओं का माने, सारे देव, चंद्र, सूर्य, वरुण, ये सारे टाइटल्स है, ये उपाधि है। और जो व्यक्ति वो सेवा करता है वो हर मनवंतर में बदलते हैं। जो सप्तऋषि है, सप्तऋषि का भी बदलते हैं वही सप्तऋषि नहीं रहते हर मनवंतर में, वो बदलते रहते हैं। तो ये पदवियां हैं, आ ब्रह्म भुवन लोक पुनरावर्तिन वर्जन। सब कुछ इस भौतिक जगत में अशाश्वत है, अनित्य है। माम उपेत तो कौन्त्य पुनर्जन्म न विद्यते। इसीलिए हमें भगवत धाम जाना है, भगवान की सेवा करनी है, वहां पर परमानेंट है ठीक है। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। और प्रभु जी, उपदेवता लोग भी स्वर्ग में ही रहते हैं या उनका कोई और लोक है? उनका गंधर्व लोक है, किन्नर लोक है, विद्याधर लोक है, उनके अलग अलग लोक है, लेकिन वो सब स्वर्ग लोक के अंतर्गत ही आता है। वो सब ऊपर के ग्रह है, पृथ्वी से बहुत उच्च कोटि के है। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। राधे हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। लावण्य कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण, प्रणाम प्रभु जी। आपने कहा था कि तटस्थ शक्ति अंतर्गिक शक्ति से मिलने से आध्यात्मिक में हम आगे बढ़ सकते। आप एग्जाम्पल दोगे प्लीज? मिलने से नहीं, मिलने से नहीं। तटस्थ शक्ति जब अंतरंग शक्ति का आश्रय लेती है, अच्छा अच्छा, आश्रित, आश्रित, आश्रय लेना है, सेवा करनी है, मतलब सेवा करना, शरण लेनी है, अंतरंग शरण, हाँ। राधा रानी की शरण लेनी है। ओके प्रभु जी, कृतज्ञता। हरे प्रणाम। हरे कृष्ण। तो ठीक है, अगर और किसी कोई भक्तों को प्रश्न नहीं होंगे तो हम यहाँ पर विराम। अच्छा, तुषार प्रभु पूछिए। Hare Krishna Prabhu, thank you for the wonderful class. थोड़ा doubt था, I think relating to previous verse. Relating to what? एक previous verse, तो Previous, हाँ। chapter 115 में अभी जो हम चल रहे हैं उसमें केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा, तो उस verse के हिसाब से जो translation है उसमें लिखा हुआ है कि like only a rare person who has adopted complete unalloyed devotional service to Krishna can uproot the weeds of sinful actions with no possibility that they will revive. तो वो यहाँ पे कैसे अप्लाई होता है? क्योंकि यहाँ पे विष्णुदूत कह रहे हैं कि नहीं, बस नारायण फुल एंजाइटी में बोल के अब अजामिल पूरा पवित्र हो गया, अब कोई इसको छू नहीं सकता। तो ये है
नरक से बचाने के लिए, क्योंकि अजामिल ने भगवान का नाम उच्चारण किया, उसे नरक में दंड नहीं मिल सकता क्योंकि सारे पाप नष्ट हो गए, पर अभी उसे वो केवला भक्ति के स्तर पर नहीं आया, उत्तम भक्ति के स्तर पर नहीं आया, उसके लिए भजन करना होगा। और फिर अजामिल जब अभी उसको विष्णुदूत बचा लेंगे मृत्यु से, यमदूतों से, तो फिर अजामिल वो गंगा के तट पर बैठकर 12 वर्ष तक भजन करता है। वो कथा आगे आएगी। और फिर भजन करने के बाद उसे भगवत प्राप्ति हो गई, भगवत प्रेम हो गया। तो वो जो है वो केवल नरक से बचाने के लिए, नरक से बच गया अजामिल, क्योंकि उसने भगवान नाम का उच्चारण किया, नामाभास। लेकिन भगवत प्राप्ति होने के लिए हमें प्रेम पूर्वक भगवान का नाम लेना है। ठीक है तुषार प्रभु? जी, थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा। वो केवला भक्ति के स्तर पर नहीं था अभी, 12 वर्ष उसने भजन किया बाद में। ठीक है, तो हम यहाँ पर कथा को विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। निधि माता जी ने प्रश्न पूछा है कि इसका रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगा। ये यूट्यूब पर होगा माता जी, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हरे कृष्ण, जय श्रील प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। थैंक यू धन्यवाद सो मच। प्रभु जी। हरे Thank you, कृष्णा। thank you. दंडवत जय श्रील प्रभु। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु।